हेलो स्टूडेंट, लास्ट प्रेजेंटेशन इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था और इसमें हमने नेशनल पार्क्स पढ़ लिए थे। बायोस्फीयर रिजर्व्स को हम आज कंटिन्यू करते हैं और आज हम शुरू करेंगे जोनेशन इन बायोस्फीयर। जोनेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इसमें 3 जोन्स जो है आते हैं बेसिकली। पहला कोर जोन, दूसरा बफर जोन, तीसरा ट्रांजिशन जोन। कोर जोन को नेचुरल जोन भी कहते हैं और ये मोस्ट अनडिस्टर्ब्ड जोन होता है जहाँ पे कोई भी इजीली आ जा नहीं सकता है और इस एरिया में सिर्फ मॉनिटरिंग की जा सकती है और वाइल्डर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वाइल्ड स्पीसीज जो होती है वो यहाँ पे कंजर्व रहती है। तो एक्चुअली ये लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम है। और बफर जोन की बात करें तो ये ऐसा एरिया है जो कोर जोन के बाहर होगा। तो सबसे सेंटर में है कोर जोन, उसके बाहर होगा बफर जोन और यहाँ पे जो है मैनेजमेंट का ये काम होता है कि वो ध्यान रखे कि कितने आपके रिसर्चर्स या एजुकेशनल एक्टिविटीज जो है यहाँ पे हो रही हैं और विजिटर्स कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली विजिटर्स और रिसर्च से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड टूर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। और लेकिन यहाँ पे जो वाइल्ड स्पीसीज हैं या जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको हम नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। और वहीं ट्रांजिशन जोन की बात करें तो ये सबसे बाहरी भाग होता है बायोस्फीयर रिजर्व का और इस एरिया में जो लोकल हैबिटेट्स हैं, जो पीपल्स हैं, जो भी यहाँ के नेटिव पीपल्स, वो सब यहाँ पे अपना घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। अपनी जो भी उनकी फॉरेस्ट्री या क्रॉपिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं या कोई भी सेटलमेंट एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे कर सकते हैं। और जो भी मूवमेंट है यहाँ ट्रांजिशन जोन में इजीली कंटिन्यू किया जा सकता है। तो यहाँ पे जोनेशन इन टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर में हम देख रहे हैं सबसे बाहर वाला जोन ट्रांजिशन जोन जिसमें ह्यूमन सेटलमेंट इज पॉसिबल। उसके अंदर वाला जोन बफर जोन है जहाँ पे टूरिस्ट और जो भी रिसर्चर्स हैं वो आ जा सकते हैं। वहीं सबसे अंदर जो आता है वो है कोर एरिया। कोर एरिया में किसी का भी जाना अलाउड नहीं होता है एक्सेप्ट मॉनिटरिंग की जाती है यहाँ पे वाइल्ड स्पीसीज की, और लेकिन किसी का आना जाना यहाँ पे अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो नंदा देवी उत्तराखंड का बायोस्फीयर रिजर्व है, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय का, मानस बायोस्फीयर रिजर्व आसाम, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व असम का, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा, सिरिशचलम आंध्र प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व है, अगस्त्य मलाई केरला का बायोस्फीयर रिजर्व है, अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व है। सैंक्चुरीज की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एक ऐसा नेचुरल हैबिटेट होता है जो गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा चलाया जाता है और यहाँ पे हम पर्टिकुलर स्पीसीज जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स उनको कंजर्व करते हैं। और ये जो है IUCN की इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की कैटेगरी 4 के प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं। 1936 से अभी तक जो है इंडिया में 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस्टेब्लिश की जा चुकी हैं जो टोटल एरिया 1,18,918 को किलोमीटर स्क्वायर को कवर करती हैं। वहीं हम देखें तो कुछ फेमस इंडेंजर्ड क्रिएचर्स जो इंडियन सेंचुरीज में कंजर्व किए जाते हैं वो है बंगाल टाइगर्स, एशियाटिक लायन, इंडियन राइनो, इंडियन एलिफेंट, स्लॉथ बेयर, नीलगिरी ताहर एंड ब्लैक बक, और इसके अलावा और भी बहुत है। रन ऑफ कच्छ की बात करें तो यहाँ पे इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी है जहाँ की जो कि इंडिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एग्जाम्पल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो हजारीबाग सेंचुरी झारखंड की कंजर्व करती है टाइगर लेपर्ड को, घाना बर्ड सेंचुरी कंजर्व करती है 300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स को, राजस्थान की है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा की कंजर्व करती है माइग्रेटरी बर्ड्स को। अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पंजाब की कंजर्व करती है ब्लैक बक को। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात की कंजर्व करती है वाटर बर्ड्स को। मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु की कंजर्व करती है टाइगर, एलिफेंट एंड लेपर्ड को। बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल की कंजर्व करती है टाइगर को। गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा की कंजर्व करती है ग्रीन टर्टल्स को। वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं स्पेसिफिकली चलाए जाते हैं। जैसे टाइगर को कंजर्व करने के लिए अप्रैल 1973 में एक
प्रोग्राम लॉन्च हुआ, दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर। और 29 जुलाई को हम वर्ल्ड टाइगर डे के फॉर्म में मनाते हैं। और इंडिया जो है वो आपके 80% वर्ल्ड वाइड जो भी टाइगर्स हैं, 80% टाइगर्स इंडिया में ही पाए जाते हैं। और यहाँ की जो स्पीसीज है जो कि हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, दैट इज पैंथेरा टिग्रिस इंडियन टाइगर, उसको हम यहाँ पे कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें तो टाइगर्स के नंबर जो है उनमें बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नज़र आया था। 1900 में 40,000 टाइगर्स जो थे इंडिया में प्रेजेंट थे। वहीं हम देखें 1972 आते आते तक 1800 टाइगर्स ही रह गए। तो इसलिए जो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। 2006 में हमने देखा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होने के बाद 2006 में 1411 टाइगर्स जो हैं इंडिया में पाए गए। वहीं 2010 की बात करें तो 1706 जो है इनका नंबर बढ़ गया। वहीं 2014 की बात करें तो 2226 जो है ये पाए गए। वहीं अब हम देखें 2018 में इनका नंबर जो है बढ़ के 2967 पाया गया। तो ये जो है अब प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे नंबर ऑफ टाइगर्स जो है वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। हम बात करें टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो इंडिया में है वो है 543 और उसमें से 50 जो सेंचुरीज हैं वो सिर्फ टाइगर रिजर्व्स के फॉर्म में ही काम करती हैं। और ये जो है एडमिनिस्ट्रेट की जाती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के थ्रू। और यहाँ पे हम बंगाल टाइगर को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब से टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो बहुत सारे टाइगर्स को कंजर्व कर लिया गया है और नंबर्स जो हैं ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। 1972 में 1800 थे और आज की डेट में हम देख रहे हैं तो नियर अबाउट 3000 जो है नंबर पहुँच गया है। तो जो टाइगर्स के नंबर हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और साथ साथ में हंटिंग और ट्रेडिंग ऑफ टाइगर प्रोडक्ट्स पे भी इन प्रोजेक्ट के थ्रू बैन लगाया जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें हम तो ये लॉन्च किया गया था 1991-92 के बीच में। और यहाँ पे वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स को कंजर्व करने की कोशिश की जाती है उनके नेचुरल हैबिटेट में ही। इंडिया में अभी तक 32 एलिफेंट रिजर्व्स जो हैं बन चुके हैं और वर्ल्ड एलिफेंट डे के फॉर्म में 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ कुछ एग्जाम्पल जो प्रोजेक्ट एलिफेंट पे काम कर रहे हैं जैसे मैसूर नेशनल पार्क कर्नाटका का और शिवालिक आपका बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड का। वहीं प्रोजेक्ट राइनोज की बात करें, यहाँ पे राइनोसेरॉस जो है उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करने की कोशिश की जाती है और वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 सितंबर को। और इसी दिन जो है 2011 में वो प्रोजेक्ट राइनो जो है लॉन्च हुआ था। तो अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में राइनोसेरॉस के स्पेसिफिक सेंचुरीज और नेशनल पार्क काम करते हैं जो राइनोसेरॉस के कंजर्वेशन से डील करते हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क असम का और जल्दापारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल का। सीक्रेट फॉरेस्ट और सीक्रेट लेक्स की बात करें हम तो कई सारे जो एरियाज़ हैं जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, उत्तराखंड, यहाँ जो है कई सारे फॉरेस्ट एरियाज़ जो हैं या फिर वाटर बॉडीज़ जो हैं उनको लोकल पीपल के थ्रू रिलीजियस मान्यताओं के थ्रू जो है पूजा जाता है। तो यहाँ पे इसलिए ये एरियाज जो है एज सच कंजर्व कर लिए जाते हैं लोकल पीपल्स के थ्रू ही। और यहाँ पे बहुत सारे इंडेंजर्ड और रेयर स्पीसीज को जो है कंजर्व किया जाता है एज सच। जैसे हम बात करें चेचू पालरी लेक की सिक्किम में, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्वेटिक और फ्लोरा फौनाज को प्रोटेक्ट कर लिया जाता है क्योंकि वहाँ के लोग इस लेक को पूजते हैं। वहीं हम रमसार साइट्स की बात करें तो रमसार जो नाम है वो ईरान का एक सिटी है उससे आया है और इस जगह पे सबसे पहले एक कन्वेंशन साइन किया गया था 1971 में टू कंजर्व वेटलैंड्स, जो झीलें हैं उनको कंजर्व करने के लिए। तो इसलिए हम जो भी साइट्स वेटलैंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की होती हैं उनको हम उन झीलों को हम रमसार साइट्स के नाम से मेंशन करते हैं। तो इंडिया में अभी 37 साइट्स ऐसी हैं जिनको रमसार साइट्स के नाम से इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस दी गई है। और 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है हर साल मनाते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिकली नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान के थ्रू कई सारी लेक्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें कंजर्व करने की कोशिश की जाती है जहाँ पे कि बहुत सारी स्पीसीज जो है थ्रेटेंड रहती हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर ली जाती हैं। फिर
That's all about in situ conservation in biodiversity. Thank you.